अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, आज जो है ना भुट्टा खाइए। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते में भुट्टा मिला है। क्लिप वायरल हो रही है। इसमें जो है KMES स्कूल बंद करने का हाईकोर्ट का ऑर्डर वगैरह वगैरह वायरल है। सबसे पहले तो उन बदमाशों को, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं दलाल और भड़वे जो हैं, जिनकी वजह से KMES संस्था जो है, एजुकेशन संस्था, वो इस हद तक पहुंची कि बंद करने की नौबत आ रही है। तो सबसे पहले तो इन लोगों कीड़े पड़े, ये साले इतना सड़ सड़ के मरे दलाल और भड़वे, जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन के अंदर और बाहर। पेरेंट्स और जो है क्या नाम है, टीचर्स एंड एसोसिएशन का ये बिला वजह का झगड़ा है, जिसकी वजह से इस अंजाम तक KMES संस्था पहुंची। इन गधों को सोचना चाहिए कि KMES संस्था, जिन पुरखों ने मेहनत करके परवान चढ़ाया था, संगठन बनाना, संस्था बनाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये बच्चों का नहीं, खाने काम नहीं है। इसके लिए पूरा जीवन जाता, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। आज वो कब्रिस्तान में पुरखे सो रहे हैं, उनसे आप पूछो तो क्या गुजर रही होगी। लेकिन इन बदमाशों को जरा भी फिक्र नहीं है। हजारों बच्चे जो हैं, जिसमें रिक्शे वाले का बच्चा है, हम्माल का बच्चा है, कारीगर का बच्चा है, आज भिवंडी के इतने बुरे हालात हैं कि वो महीने का 10,000 रुपया जो है, जो फीस जिनकी 15,000 शायद साल का फीस है, वो नहीं भर पा रहे, किस्तों में भरते हैं। एक गरीब लोगों की संस्था है। केजरीवाल के तर्ज पे इसको परवान चढ़ाने की बजाय वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हो गए। और अब ये नौबत आ रही कि इतने बड़े संस्था को इन गधों ने, इन बेवकूफ़ों ने गवर्नमेंट को अर्जी दी है कि अगले साल हम बंद करने जा रहे हैं। बहुत बुरी बात है। इसके अंदर कम से कम रईस शेख MLA को ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने अभी अभी 45 करोड़ रुपए में जमीन खरीदा है। वो 45 करोड़ रुपया संस्था को दे देना चाहिए, जमीन नहीं खरीदना चाहिए। 90 नगर सेवकों के पास, हर एक के पास फॉर्च्यूनर कार है, कम से कम मारुति कार है, महीने का 2 से 3 लाख कमाते हैं। इन गरीब बच्चों के लिए संस्था को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, उनको पैसा दे देना चाहिए। हमारे अबू आसिम आजमी साहब, उनके पास तो इतना पैसा है कि आधी भिवंडी उनके नाम हो सकती है। उनको भी ये काम के लिए आगे आना चाहिए और इस संस्था को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ की पहली आयत इक़रा, पढ़ो, संघर्ष करो, जद्दोजहद करो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, संघर्ष करा। देखो उनके समाज के लोग किस तरीके से तेजी से आगे जा रहे हैं, और हमारे इन गधों को इनके पिछवाड़े पे ना लात मारने का मन करता है, जिन गधों ने वर्चस्व जगाया। वर्चस्व की लड़ाई में यूसुफ रजा कहाँ पहुंच गया, वर्चस्व की लड़ाई में शकील रजा कहाँ पहुंच गया। ये वर्चस्व की लड़ाई है। बिला वजह संगठन का नुकसान है, बिला वजह 3,000 बच्चों के फ्यूचर को अंधकार में डाला गया है। केजरीवाल के तर्ज पे इस संस्था के उन लोगों को, जिन बदमाशों ने इस तरीके की हरकतें की, जिसकी वजह से KMES संस्था बदनाम हुई है, ऐसे लोग अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर भिवंडी शहर के अंदर कम से कम 5 लाख मुसलमानों की आबादी है। अगर हर 5 लाख आबादी के अंदर कम से कम जितने भी बड़े सेठ हैं, आज भी दबा के पैसा कमा रहे, इतनी मर्जी के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि लोग अमीर लोग नहीं पैसा नहीं कमा रहे, बिल्डर्स हैं, एसोसिएशन हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, ताजिर हैं, ये सब मिलकर इस संस्था को फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ते रहो। कानूनी लड़ाई लड़ने के पहले आप बंद करने का इंटीमेशन दोगे तो बच्चों का फ्यूचर जो है अंधकार में जाएगा ना। बच्चे जन्नत के फरिश्ते होते हैं, फूल होते हैं। इसलिए खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है, रियाज क्रिस्टल को भी बोल रहा हूँ, जितने भी सियासतदान हैं, शोएब गुड्डू है, अरफात शेख है, डॉक्टर नूर साहब हैं, तारिक फारूकी साहब हैं, और हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सबको इस मसले पे ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द सुलटाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन आ रहे, बेचारे गरीबों, सब बेचारे अफरा तफरी का माहौल है, तो करें तो क्या करें। इस मसले को सियासतदानों को इलेक्शन के पहले हल करना चाहिए। और अगर 90 नगर सेवक जो रह चुके हैं वो, और जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो, रियाज क्रिस्टल हो, रईस शेख हो या अदर्स कोई भी हो, इनमें से किसी को भी
झुंडी शहर के लोगों से मेरी अपील है, इस इलेक्शन में वोट मत देना। इन लोगों ने अगर केएमईएस के मसले को हल नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान बनाया, पैसे से नवाजा है, तो आपको इलेक्शन के पहले मसला हल करना है, वरना मैं आज तुम लोगों के खिलाफ फतवा दे रहा हूँ। कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए, कोई एमपी इस इलेक्शन का आएगा वोट मांगने के लिए, तो मुसलमान हो किसी को वोट मत देना। अगर ये मसला इलेक्शन के पहले नहीं हल हुआ केएमईएस का, एक आदमी को वोट मत दे देना। इंशाल्लाह मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे पूरे वोट देना। मैं केजरीवाल के तर्ज पे पूरी संस्था अपने हाथ में ले लूँगा, 1 रुपया फीस गरीबों से नहीं लूँगा, फ्री में इस संस्था में चलाने को तैयार हूँ गांधी सेना की तरफ से। और इन केएमईएस के वो बागड़ बिल्ले जो नालायक नाअहल है, जो अच्छे लोगों के खिलाफ काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को अर्जी देने की बजाय बंद हो रहा है संगठन, मुझे अर्जी देवे, पूरी संस्था मेरे हैंडओवर कर देवे। मैं जाहिद अंसारी इतनी ताकत रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री एजुकेशन चला कर दिखाऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले हमारे हैंडओवर करो, पूरी संस्था हमारे हैंडओवर कर दो, नहीं चला के बताया तो बोलना। और एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट मत देना मुसलमानों। इन लोगों का इखलाकी फर्ज है, ये फर्ज निभावे, पहले संस्था को जिंदा करे, इस मसले को हल करे, उसके बाद मैदान में वोट मांगने के लिए आवे। ये ध्यान रखना मुसलमानों, बहुत जिम्मेदारी का मामला है, क्योंकि हमारे बेचारे छोटे छोटे बच्चे गरीबों के जन्नत के फूल हैं यार, जन्नत के फरिश्ते हैं। इन बेशर्मों को शर्म आती है? पुरखों ने इस संस्था को जो है इतनी मेहनत से परवान चढ़ाया, और ये बंद करने की बात करते हैं। उल्टा सोचने वाला, नेगेटिव बात करने वाला, मैं उसके पिछवाड़े पर लात मारने वाला आदमी हूँ। हमेशा इस्लाम कहता फाइटर बनो, लड़ो, जद्दोजहद करो, मैदान छोड़ के भागो मत। संस्था को हैंडओवर करना गवर्नमेंट के, ये पीठ दिखाने के बराबर है। हमारे किसी पुरखों ने पीठ नहीं दिखाया है। मैं पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं फ्री में चला के बताऊंगा पूरी संस्था, हमारे हवाले करो। समझ में आई बात? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।